मोदी देवबा ने नेपाल में लॉन्च किया रुपे कार्ड। जयनगर से कुर्था के बीच ट्रेन सेवा का भी शुभारंभ। कुछ समय तक रिश्तों में खटास के बाद भारत नेपाल संबंधों में अब फिर मिठास घुलने लगी है। 3 दिनी भारत यात्रा पर आए नेपाल के पीएम शेर बहादुर देवबा ने आज दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता की। इसके बाद दोनों नेताओं ने नेपाल में रुपे कार्ड व भारत के जयनगर से नेपाल के कुर्था तक ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया। रुपे कार्ड व ट्रेन सेवा का शुभारंभ पीएम मोदी व देवबा ने संयुक्त रूप से किया। जयनगर कुर्था रेलवे लाइन का विकास भारत की मदद से किया गया है। पीएम मोदी और नेपाल के पीएम देवबा ने नेपाल में सोलू कॉरिडोर 132 केवी पावर ट्रांसमिशन लाइन और सबस्टेशन का भी साझा उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि नेपाल में रुपे कार्ड की शुरुआत हमारी अर्थव्यवस्था की कनेक्टिविटी में एक नया अध्याय जोड़ेगी। अन्य प्रोजेक्ट जैसे कि नेपाल पुलिस एकेडमी, नेपालगंज में ई एकीकृत चेक पोस्ट, रामायण सर्किट आदि भी दोनों देशों को और करीब लाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने व पीएम देवबा ने व्यापार और सभी प्रकार से सीमा पार कनेक्टिविटी की पहल को प्राथमिकता देने पर भी सहमति जताई है। जयनगर कुर्था रेल लाइन की शुरुआत इसी का एक भाग है। दोनों देशों के लोगों के बीच सुगम बाधा रहित आदान प्रदान के लिए ऐसी योजनाएं बेहतरीन योगदान देंगी। ये प्रसन्नता का विषय है कि नेपाल अपने सरप्लस पावर भारत को निर्यात कर रहा है। इसका नेपाल की आर्थिक प्रगति में अच्छा योगदान रहेगा। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि नेपाल से पावर आयात करने के कई और प्रस्तावों को भी स्वीकृत किया जा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नेपाल इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सदस्य बन गया है। इससे हमारे क्षेत्र में सस्टेनेबल, एफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री देवबा जी और मैंने व्यापार और सभी प्रकार से क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी उस इनिशिएटिव्स को प्राथमिकता देने पर भी सहमति जताई। जयनगर कुर्था रेल लाइन की शुरुआत इसी का एक भाग है। दोनों देशों के लोगों के बीच सुगम, बाधा रहित आदान प्रदान के लिए ऐसी योजनाएं बेहतरीन योगदान देगी। नेपाल में रुपे कार्ड की शुरुआत हमारी फाइनेंशियल कनेक्टिविटी में एक नया अध्याय जोड़ेगी। अन्य प्रोजेक्ट्स जैसे नेपाल पुलिस एकेडमी, नेपालगंज में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, रामायण सर्किट आदि भी दोनों देशों को और करीब लाएंगे। फ्रेंड्स, भारत और नेपाल के ओपन बॉर्डर्स का अवांछित तत्व द्वारा दुरुपयोग न किया जाए, इस पर भी आज हमने चर्चा की। अपनी डिफेंस और सिक्योरिटी संस्थाओं के बीच गहन सहयोग बनाए रखने पर भी हमने बल दिया। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी बातचीत भारत नेपाल संबंधों के भविष्य के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कारगर सिद्ध होगी। देवबा जी, आप कल काशी में होंगे। नेपाल और बनारस का सदियों पुराना संबंध रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि काशी के नए स्वरूप को देखकर आप जरूर प्रभावित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम खिलाफ न्यूज।